बेटी के घर का पानी नहीं पीते, तुम्हारे माता पिता बेटी के घर रुकने आ रहे हैं। ये हम क्या सुन रहे हैं? तुम्हारे पापा ऑपरेशन करवाने यहाँ आ रहे हैं। उन्हें बेटी के घर में रुकना शोभा देगा? शर्म नहीं आएगी? बेटियों के माता पिता तो बेटी के ससुराल का पानी तक नहीं पीते। ललिता जी अपनी बहू नीतू से बोली। अम्मा जी, ये नियम सिर्फ मेरी मम्मी पापा पर ही लागू क्यों होता है? आप तो आए दिन अपनी बेटी के घर जाकर रहती हैं। उस समय आप अपने बनाए सारे नियम ताक पर क्यों रख देती हैं? तो तुम अपने माता पिता की बराबरी हमसे करोगी। मेरी बेटी अपने परिवार के साथ नहीं रहती, वो अकेली रहती है। इसलिए जब उसे मदद की जरूरत होती है तब मैं चली जाती हूँ, लेकिन यहाँ तुम अपने सास ससुर के साथ रहती हो, इसलिए तुम्हारे माता पिता का यहाँ आकर इलाज करवाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऑपरेशन के बाद ना जाने कितने दिन लग जाएं, तो क्या तब तक वो बेटी के ससुराल ही रुके रहेंगे? बहू के माता पिता अपनी बेटी के ससुराल आकर नहीं रह सकते, लेकिन बहू की सासू माँ अपनी बेटी के घर जब चाहे तब जाकर रह सकती है। ऐसा भेदभाव क्यों? बहू बेटी सबके लिए सोच समान होनी चाहिए। जब आप अपनी बेटी के घर जाकर रह सकती हैं, तो फिर मेरे माता पिता तो जरूरत पड़ने पर अपने दामाद जी के अनुरोध पर ही यहाँ आ रहे हैं। वो तो खुद ही बहुत संकोच में थे। आपका स्वभाव तो सभी समझते हैं, इसलिए यहाँ कोई आना ही नहीं चाहता। शादी के 10 वर्षों में मेरे यहाँ से कोई नहीं आया। बस सुबह आए और शाम को पूरा खर्चा पानी देकर निकल जाते हैं। लेकिन इस बार ये भी अड़ गए और बोले, जब मेरी मम्मी पापा अपनी बेटी के घर जाकर रह सकते हैं तो आप क्यों नहीं? आखिर दामाद भी तो बेटा ही होता है। इनके तर्कों के सामने वो दोनों हार गए। वहाँ छोटा शहर है, उन्हें कोई ढंग का डॉक्टर नहीं मिल रहा, इसलिए यहाँ शहर में अच्छे डॉक्टर की परामर्श लेकर तब ऑपरेशन करवाएंगे। नीता ने नाराजगी भरे स्वर में कहा, माँ, आखिर आपको क्या परेशानी है? आप अपने हिसाब से बहू बेटी दोनों के लिए नियम बदल देती हो। ये तो भेदभाव हुआ। आप बेटी के घर जाकर रहे तो बहुत अच्छा, और आपके बेटे के सास ससुर इलाज के लिए आ रहे हैं तो बेटी के घर जाकर रुकना अच्छा नहीं लगता। कितनी संकीर्ण सोच है आपकी। उनकी 2 बेटियां हैं, ये तो आपको पहले ही पता था। इस समय उनकी तबीयत खराब है। आप नीता को भी उनकी देखभाल करने जाने नहीं दोगी। आप जाने दो तो मैं ऑपरेशन के तुरंत बाद ही उसे उसके माता पिता के साथ भेज दूंगा, लेकिन यहाँ घर संभालने के लिए तैयार रहिएगा। बेटे केशव ने अपना दांव फेंका और अपनी माँ की तरफ देखने लगा। घर संभालने के नाम से ही ललिता जी के पसीने छूट गए। वो तुरंत बात को संभालते हुए बोली, अरे वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था। आजकल तो जमाना बहुत बदल गया है। बेटी का घर का पानी नहीं पीना, ये सब तो गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं। आजकल तो दामाद बेटे से बढ़कर अपने सास ससुर की देखभाल करते हैं। बेटे की बात सुनकर ललिता जी के सुर ही बदल गए। इधर नीता गर्व से अपने पति की ओर देख रही थी, जिसने उसकी बात समझकर उसका साथ दिया, वरना तो सासू माँ अपनी दकियानुसी सोच लादकर बहू बेटी में भेदभाव करने में नहीं चूकती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।